तो जब शंकर कहते हैं संसार मिथ्या है, तो जिसे समझ नहीं लगती वो कहते लो जी कैसी बात बोल रहे हो, हमको तो दिख रहा है, पेड़, आदमी, औरत, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, तारे, वृक्ष, पशु, पक्षी, समंदर, झरने, नदियां, सब तो दिख रहा है, कैसे असत्य कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि ये है ही नहीं कुछ। अब देखिए, जो मिथ्या शब्द नहीं समझ पाते हैं वह मिथ्या और असत्य को पर्यायवाची समझते। मिथ्या और असत्य साइनोनिम नहीं है, एक ही जैसे शब्द जल, मीन, तोय, आब, एक ही शब्द के, एक ही वस्तु के कई शब्द हो गए। ऐसे मिथ्या और असत्य एक ही चीज नहीं है। शंकर इसे मिथ्या कहते। ये बात कईयों की समझ नहीं आती। वो बिल्कुल अपने तल पर लाके उससे कहते जी झूठ है, संसार झूठ है, संसार। अरे कौन कह रहा झूठ है? ये साल है, ये बोलने वाला शरीर है, ये सुनने वाले यहाँ शरीर हैं, बाहर रोड जीटी रोड पे दुनिया है, ट्रक, बस, कार, स्कूटर, मोटर, बैलगाड़ी है। इस आश्रम के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। इसी अपने देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। 7 कॉन्टिनेंट, 7 महासागर, ये हमारा पूरा गैलेक्सी, मिल्की वे पूरा, इतना विस्तार का जगत। कौन कहता है ये? इसकी प्रतीति नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो हम कहेंगे साल भी है, मनुष्य भी है। ये मनुष्य जिस धरती पे बैठा है वो धरती भी है। ये धरती जिस गैलेक्सी का हिस्सा है वो गैलेक्सी भी है। वो आकाशीय गंगा भी है। वह आकाशीय गंगा जिस ब्रह्मांड में है वो ब्रह्मांड भी है। सब है, पर फिर भी मिथ्या। अब आप पूछते हो, पहली बात तो ये असत्य और मिथ्या के भेद को समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि संसार नहीं है, है। बस फर्क ये है तुम इसको सच मानना चाहते हो और ये सच नहीं है। अच्छा तो क्या ये झूठ है? नहीं, ये झूठ भी नहीं है। न सत्य न असत्य, न सत्य असत्य उभय। एक शब्द कहें तो मिथ्या। सत्य असत्य बोलते ही ना एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि परमात्मा सत्य है, दुनिया असत्य है, परमात्मा की ओर जाना है, दुनिया को छोड़ना है। तो व्हाट अ स्ट्रगल। पर जब हम बोलते हैं मिथ्या है तो क्या स्ट्रगल है फिर? जो है नहीं और जो सिर्फ प्रतीत हो रहा है ही नहीं, तो उसके छोड़ने या उसके पकड़ने का प्रश्न कहां उठता है फिर? जब आप संसार को सत्य मानते हो तो संसार को पकड़ना चाहते हो, भोगना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, नाम, शोहरत, इज्जत, रुपया, पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा समझो, रात सपना आपने देखा, सपने में आपको एक नाम ले लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको सपने में शंकर लाल दिखा, कोई भी हो सकता है, त्रिलोचन सिंह, शंकर लाल, घनश्याम, ये वो, एनी नेम, बट आई एम टेकिंग वन नेम। शंकर लाल दिखा। शंकर की आयु है कहो 60 साल, और शंकर का बाप भी दिखा जो है 75 का, और शंकर का पुत्र भी दिखा जो है 20 साल का। तो 20, 60, 75, तीनों आयु के 3 व्यक्ति अलग अलग आपको एक ही समय में दिखे या नहीं दिखे? ऐसा कर लो, तुमको सपने में तुम्हारी नानी दिखी, तुम्हारी माँ दिखी, या कहो तुम्हारे दादा दिखे, तुम्हारी पिता दिखे, तुम्हारे भाई बहन दिखे, तुम्हारे ब्याहे भाई बहनों के आगे बच्चे भी दिखे। तो 4 उम्र के, 4 जनरेशन के स्वप्न में एक साथ दर्शन हुए या नहीं हुए?
अब इसमें मुझे बताओ, शंकर का पिता पहले पैदा होना चाहिए, शंकर बाद में, और शंकर का लड़का शंकर के बाद पैदा होना चाहिए, पर स्वप्न में तो आप एक साथ देखते हो। तो शंकर जो दिखा उसे आप सत्य कहोगे या असत्य कहोगे? असत कहोगे? हाँ, जब दिखे था तब सत था। हाँ, क्या कह रहे? जब दिखा था तो सत था। हाँ, फिर सपना टूटा तो असत हो गए। आप बात समझे ही नहीं। ईश कोई अगर ये कहे कि आज मेरा दादा पैदा हुआ है और आज ही मैं पैदा हुआ हूं और आज ही मेरे बच्चा भी पैदा हो गया, ऐसा संभव है क्या? तो फिर सत्य कैसे था वो? कोई तर्क बनता है? पर दिखा, सपने में मरी हुई पत्नी दिख गई और पति उसके साथ बातें चीतें कर रहा है, घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, कार में जा रहा है, पहाड़ में जा रहा है, बड़ा मजा हो रहा है। आँख खुली, न पत्नी, न पहाड़, न घूमना, न फिरना, न खाना, न पीना, मरी पत्नी के साथ घूम रहा था। अब वो सत्य था क्या? जब हो रहा था वो था तब भी मिथ्या, और जब वो नहीं हो रहा था वो तब भी था मिथ्या। पर निद्रा दोष के कारण स्वप्न के देखे पदार्थ को सत्य मानते हो, भूल है। अब आ जाओ जागृत में। जैसे मल्होत्रा है, तो मल्होत्रा के पिता अब नहीं है, मल्होत्रा का पुत्र पौत्री है, दो पुत्र आगे उनके दो दो बच्चे हैं, और इनके माँ पिता नहीं हैं, और ये सत्य लग रहा है। मेरा नाम मल्होत्रा है, ये तुम मानते हो, राइट? तुम्हारे दो पुत्र गुड़गांव में हैं, ये भी तुम मानते हो। उनके आगे दो बच्चे हैं, ये भी तुम मानते हो। तुम्हारी दुकान खान मार्केट में है, ये भी तुम मानते हो, राइट? अब ये सत्य है, तुम्हारे लिए ये सत्य है या नहीं? बोलो ना। है। यही तो गलती है मिथ्या तुम सच मानते हो। स्वप्न का जगत रोज जागृत में टूट जाता है, और आपके जागृत का सत्य हर रात टूट जाता है। नहीं टूटता। जागृत में आपकी उम्र कहो इस समय 85, हाँ 85। सपना आया जिसमें शंकर की आयु है 20 साल, बिल्कुल बाका जवान। जवानी में दोस्तों के साथ घूम रहा है, लड़कियों को ताड़ रहा है, कब मेरी शादी होगी ये सोच रहा है, मैं कब अमीर बनूं, दुकान मेरी कब अच्छी हो जाए ये विचार कर रहा है, मेरा अपना मकान कब होगा। तो जितने सपने एक 20 साल के व्यक्ति को हो सकते हैं वो सारे सपने, और जो सपना ले रहा है वो एक्चुअल में 85 साल का है, पर जिस समय वो खुद को 20 साल का देख रहा है उस समय वो सत्य है उसके लिए, तब वो सत्य है। फिर सपना टूटा, जागृत में देखो हर 85 साल का हो गया, तो अब ये सच लग रहा है। अच्छा याद करो, जब सपना था, जब 20 साल का खुद को देखा, तो ये याद ना रहा था कि हम तो 85 के हैं और मंजे पे सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, और ये तो सब झूठ है जो दिख रहा है।
स्वप्न में जागृत की कोई स्मृति नहीं है, पर जागृत में स्वप्न की स्मृतियां हैं। अच्छा, एक सवाल पूछती हूं, जागृत ताकतवर है कि स्वप्न? प्रश्न है ये, उत्तर दीजिए। स्वप्न। और जो ताकतवर है उसको तुम रोज सुबह जागते ही कहते हो झूठ था जी, सपना ही था, बेकार था। अजब। और हर रात सपना छा जाता है और वो फिर तुमको बेवकूफ बना देता है। जो ना दिखे वो असत्य अगर हम कहें तो फिर तो स्वप्न जिस समय होता है तो सत्य है, जब नहीं होता तो असत्य कह देते हो। जागृत जब हो रही होती है तो उसे सत्य कहते हो। जब सपना चलता है तो जागृत की तो याद भी नहीं आती कि सत्य सत्य कुछ कह भी सको तुम। तो दोनों में वास्तविक सत्य कौन और असत्य कौन? अब आप असत्य कहेंगे तो जवाब गलत, आप सत्य कहेंगे तो भी जवाब गलत है। और जागृत न सत्य है न असत है, स्वप्न न सत्य है न असत है, सुषुप्ति न सत्य है न असत है, तीनों ही मिथ्या है। अज्ञान से, अध्यास से, भ्रम से यही सत और असत, असत और सत होता हुआ प्रतीत होता है। और भले वो प्रतीत होता हो वो है मिथ्या। अब प्रश्न है कि जो सत्य है ये इतना कठिन क्यों है और जो असत्य है वो इतना आकर्षक क्यों है? जब तक बुद्धि सत्य असत्य के भेद में पड़ी रहेगी ये समस्या बनी ही रहेगी। क्यों? आदमी कहता रहे क्या ये लड़की जिसका सवाल है ये इंग्लैंड में रही है, इंग्लैंड में काम किया है, स्वतंत्र रूप से मेहनत की है। और एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी शराब के विषय में, तो पूछा कितनी पीती थी? कहती जी, मैं पूछा कितने पैग पीती थी? कहती पैग क्या होता है? बोतल पूछा। एक के दो? ये अच्छा सवाल होगा। अच्छा, तो जिस समय वो बार में जाना, दोस्तों संग घूमना, खाना पीना, पार्टी, है ना, बॉयफ्रेंड, डेटिंग, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, व्हाट अ फन देन इट वाज, व्हाट अ फन। कौन मना करेगा कि वो फन नहीं है, मजेदार नहीं है? कहोगे मजेदार नहीं? अच्छा, समय बदला तो थोड़ा शरीर जो है वो अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ हुआ, थोड़ा समझ बढ़ी तो पता चला कि जो नहीं करना चाहिए था वो करते रहने की वजह से शरीर खराब हुआ। और फिर हमारा सत्संग सुन सुन कर कहे लगा इस संसार में रखा क्या है, झूठ है ना, मिथ्या है। सालों जिसको आनंद समझ के भोगा हो, जिसके पीछे मन दौड़ा हो, जिसके लिए पगलाया हो, उसी संसार को ज्ञानी कहता है ये तो दुख का घर है, रोग शोक मोह का स्थान है। और वेदांत की दृष्टि से तो बिल्कुल मिथ्या, असत नहीं हम कहते, हम मिथ्या बोलते। अब यह जो अज्ञान से भरा हुआ मन है वो कहता है लो जी इतना मजा, इतना सुख, और आप उसको कह रहे हो बुरा।
कहाँ बुरा? 100 में से अगर हम कहें तो 99% मनुष्य उसी चमक दमक खान पान को चाह रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। वो कैसे गलत हो सकता है? तो इसलिए लोग संतों का सत्संग सुनते तो हैं, बट एक्चुअली कहते हैं इन विचारों को क्या पता। इनको शायद कुछ मिला नहीं होगा ना जीवन में, इन्हें क्या पता।